नेक्स्ट बच्चे थ्योरम नंबर 6.6 है हमारे पास, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 141 पे ये थ्योरम हमें गिवन है। इसमें बोला जा रहा है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ये बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब कि एबीसी एंड पीक्यूआर, ये हमें पहले से गिवन है कि दो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो इसके बाद ये बोल रहे हैं उनकी जो एरिया की रेशियो आएगी, फिर हम इन दोनों के एरिया निकालेंगे। इसका देखिए, अगर ये ट्रायंगल इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये ट्रायंगल इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। मान लो इसका एरिया है 100, इसका एरिया है 400, हम इन दोनों एरिया को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो मान लो ये जो एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ एबीसी, इसका कुछ ना कुछ एरिया आ रहा होगा, इसका एरिया है 100। और फिर जो पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसका एरिया आ रहा होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसका एरिया आ रहा होगा हमारे पास 400। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके 1/4 आगे, इसको बोला जाता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि दो ट्रायंगल की एरिया की हमने रेशियो निकाली है, दैट इज 1/4। ये बोल रहे हैं कि ये जो रेशियो है ना, मतलब कि ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड की रेशियो होती है, अब जैसे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, एबीसी पीक्यूआर, तो इसके सिमिलर साइड्स कौन कौन सी आएंगी, ए बी की सिमिलर आएगी, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, फिर आगे बी सी के जो कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर, फिर आगे ए सी के कोरस्पॉन्डिंग आएगी पी आर, ठीक है। ये जो एरिया की रेशियो है 1/4, ये किसके इक्वल आएगी, अगर हम इनमें से किसी भी पेयर का स्क्वायर करेंगे तो सबका आंसर 1/4 1/4 1/4 ही आएगा। ऐसा इस थ्योरम में हमने प्रूफ करके दिखाना है, ये बोला गया हमें, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, जब तक थ्योरम कंप्लीट होगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर ये हमें आगे बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया जो गिवन हमें है कि एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। जो हमने प्रूफ करना है कि एबीसी का एरिया पीक्यूआर का एरिया दोनों की रेशियो किसके इक्वल आनी चाहिए, किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, साइड के तीनों के इक्वल ही आनी चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब वो कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम दोनों में भी ये बताया था। इसमें ना यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्ड यूज है, तो मतलब कि जब हमने एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए या तो हीरोज फॉर्मूला है या राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस साइड है, तो हीरोज फॉर्मूला काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ना यहाँ पे जो दो एंगल है वो ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ए एम, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट इज पी एन, ताकि एरिया निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी, एंड दूसरा परपेंडिकुलर है हमारे पास पी एन, वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसको जूम करोगे तो ऐसा ही परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, अभी हम यहाँ पे प्रूफ को शुरू करेंगे। प्रूफ, पहले हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ एबीसी पी क्यू, इस साइड को उठाते हैं, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ जी, एबीसी का एरिया किसके इक्वल आएगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, हाफ इंटू एबीसी में बेस, बेस क्या होता है किसी ट्रायंगल के ऊपर जब 90 डिग्री का एंगल गिरता है ना। सपोज कर लो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें अगर 90 डिग्री एंगल ये है तो इस लाइन के ऊपर ये एंगल गिर रहा है ना, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अब कैसे पता चलेगा कौन सा बेस कौन सा हाइट है, तो मतलब कि 90 डिग्री के सिंबल के साथ जो दो लाइन, उनमें से एक लाइन बेस होती है और एक 90 डिग्री के एंगल के साथ, ये 90 डिग्री के सिंबल के साथ जो दो लाइंस आती हैं उनमें से एक लाइन बेस होती है और एक लाइन परपेंडिकुलर, डजंट मैटर कौन सा क्या है कौन सा क्या है, ठीक है। फिर आगे हाफ इंटू, इसमें बेस क्या आ गया, बीसी के ऊपर है ना 90 डिग्री, देन बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है ए एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू पी क्यू आर का एरिया हमने निकालना है, पी क्यू आर का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है क्यू आर इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास यहाँ पे पी एन, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया आपस में, तो मेरे पास बचा यहाँ पे क्या
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल है? ये बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाय क्यू आर इंटू पी एन की इक्वल आया है ना। अब ना यहाँ पे यार थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या था? हमें ए बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी सी वाली लाइन बन सकती है, ये एरिया ये तो हमने गेन कर लिया अच्छे से, लेकिन ये इक्वल लेके आने के लिए ना यहाँ पे बी सी इंटू बी सी होना चाहिए और क्यू आर इंटू क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर तभी बनेगा ना। तो मतलब कि अभी हमें चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए कि जो ए एम है, ए एम बाई पी एन है, इसकी वैल्यू बी सी बाई क्यू आर की इक्वल आ जाए। अगर ये आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, मतलब कि फिर ए एम बाई पी एन यहाँ पे इसकी जगह पे मैं बी सी बाई क्यू आर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि अभी जो हमारा टारगेट है वो बस इन दोनों को इक्वल करने के लिए है, ठीक है। तो वो कैसे इक्वल होगा अब वो देखना पड़ेगा हमें। तो चलिए ठीक है, इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल उठा लेते हैं, छोटी ट्रायंगल, उनको सिमिलर करेंगे। या तो ये वाली ट्रायंगल उठा लो या ये वाली व्हाइट वाली, मैं ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल पी एन क्यू, ठीक है। हम इन दोनों को सिमिलर करके देखते हैं। इनमें देखिए एक तो एंगल M इक्वल आएगा एंगल N के, वाई ईच 90 डिग्री। दूसरा रीजन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो एंगल B है ना और ये एंगल ये आपस में इक्वल आएंगे। ये एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल क्यों आएंगे? क्योंकि हमें पहले से गिवन था कि ये जो ABC ट्रायंगल है और जो PQR ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर हैं। बोला गया था ना ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एंगल इक्वल है ना तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, है ना। या फिर सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई भी दो एंगल को अगर हम इक्वल कर दे वो भी काफ़ी होता है, ठीक है। सो ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNQ, ठीक है। ये जो हमारे पास है रिजल्ट आ गया बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या तो तीनों एंगल इक्वल होंगे या रेशो इक्वल आएगी। हमें फिलहाल रेशो चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब हमारे पास आएगा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AM बाई PN की। तो AM की वैल्यू यहाँ से निकालिए, इस AM मतलब कि फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब आएगा कि जो हमारे पास AM फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट सेकंड PN ये इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? ये या तो फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड, है ना। तो मैं इसको फर्स्ट थर्ड की को लिख देता हूँ AB बाय PQ फर्स्ट थर्ड की को लिख देता हूँ। होगा ये MB और NQ के भी इक्वल, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिलहाल हमें यही चाहिए था। तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लिखेंगे 1। अच्छा, AM बाई PN की वैल्यू निकालनी थी ना, वो BC बाई QR चाहिए थी, लेकिन आ क्या गया, AM बाई PN आ गया AB बाई PQ। अभी AB क्या है, AB ना ये मेन ट्रायंगल की साइड है और PQ ये भी जो यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल है मेन ट्रायंगल उसकी एक साइड है। अच्छा, तो अब वो दोनों यहाँ पे ये जो बड़ी ट्रायंगल है ये दोनों आपस में सिमिलर है ना, यहाँ पे गिवन है। अब इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे हम लाइन लगा के लिख देते, ठीक है। हमें गिवन क्या था कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड AB डिवाइड बाय फर्स्ट सेकंड PQ, ठीक है ना। ये इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, मुझे BC बाई QR चाहिए ना, तो BC मतलब कि सेकंड थर्ड डिवाइड बाय QR सेकंड थर्ड के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको लिखे 3। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब ये आ गया इसके इक्वल और आगे ये आ गया इसके इक्वल, मतलब कि इनडायरेक्टली AM बाई PN इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये जो AM बाई PN है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली BC बाई QR के इक्वल आ गया ना। सो भी हम यहाँ पे लिखेंगे सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 1 से, जो 1 इक्वेशन ये है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा, BC बाय QR मल्टीप्लाई बाय किसके बाय मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी AM बाई PN। अभी AM बाई PN किसके इक्वल है, AB बाई PQ के।
और आगे ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर की, मतलब कि ये भी डायरेक्टली बी सी बाई क्यू आर ही बन गया। तो ये क्या बनेगा, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, मतलब कि ये इन एरिया की रेशियो किसी एक साइड के इक्वल तो आ गई ना, ठीक है। तो अब ऐसे ही सिमिलरली हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये जो है एरिया की रेशियो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी रेशियो जैसे इसके इक्वल आ गई ना, वैसे ही ए बी बाई पी क्यू की इक्वल आ जाएगी, वैसे ही बी सी बाई क्यू आर की तो चलो इक्वल आ ही गई है। और सिमिलरली वैसे ही सी ए या फिर ए सी बाई क्यू पी, ठीक है, इसके स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। हेंस प्रूव, तो हमारी जो थ्योरम है वो फाइनली प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आएंगे और इसको अच्छे से आपने समझना है और देखना है।